नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, है ना। मैं तो एक्सरसाइज के आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ कुछ, है ना। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद भी प्रैक्टिस करें अपने आप, कंसेप्ट आपको समझाता जा रहा हूँ साथ साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot a equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a। हमें चेक करना है कि अगर 3 times of cot a equal to 4 है तो ये रिजल्ट ट्रू है क्या, कि ये LHS equal to RHS। अभी चेक करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में, क्योंकि मुझे चेक करना है। 3 cot a equal to 4, इट इज गिवन, है ना, ये हमें गिवन है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot a इक्वल टू 4/3, है ना। 3 मल्टीप्लीकेशन में इसको डिवाइड मिल जाए। तो एक तरीके से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक cot a का रेशो दे रखा है ना। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है। अब देखो ए वाले वर्टेक्स की बात कर रहा है, तो ए में यहां लिख लेता हूं अपना एक्यूट एंगल, बाकी राइट एंगल, बाकी नेमिंग कोई भी डाल दो, बी सी, जो आपका मन करता है। हमें तो ए एंगल चाहिए था, वो हमने बेस में सामने बना लिया। तो ये बेस एंगल होगा, बेस का वर्क ए भी कर रहा है, बीसी कर रहा है परपेंडिकुलर का वर्क, और 90 के सामने हाइपोटेनस आपका फिक्स है, ठीक है। चलो अब कॉट ए हमें 4/3 दे रखा है, तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मींस बेस 4k, मैंने बताया था ना, दीज आर नॉट द एक्चुअल मेजरमेंट क्योंकि रेशो है। और BC यानी सॉरी हाँ परपेंडिकुलर 3k। तो यहां पाइथागोरस लगाते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से AC थर्ड साइड फाइंड आउट हो जाएगी। AB 4k का स्क्वायर प्लस BC 3k स्क्वायर। तो यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 k स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25 k स्क्वायर। तो ये 5 का और k स्क्वायर का k था, तो AC का मेजरमेंट आ गया 5k, ठीक है। चलो अब ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले LHS पे आता हूं। LHS मेरे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना। वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। 1 माइनस, हमें tan चाहिए, tan a स्क्वायर तो बाद में भी लग जाएगा, tan a चाहिए। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो ऐसे लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और स्क्वायर अपनी जगह पे सेम नीचे। 1 प्लस tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। बेस एंगल a है तो इससे करेंगे तो ये बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर। तो 1 माइनस परपेंडिकुलर 3k और बेस हो गया 4k का स्क्वायर अपॉन ऐसी 1 प्लस 3k अपॉन 4k का स्क्वायर। देखो k से k तो कैंसिल हो जाएगा, तो जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। तो आगे मैं यहां पे कर रहा हूं, इसके आगे। तो देखो जब एलसीएम लेंगे 16 बन जा 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 बन जा 16 प्लस 9 अपॉन 16। अभी एलसीएम लिया है हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो देखो दोनों का एलसीएम कैंसिल, इसमें से गया 7 25। तो ये तो हमारे पास LHS का आंसर है। अब देखते हैं इसका RHS हमारे पास है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो पहले cos a की वैल्यू, a तो वर्टेक्स एंगल यानी बेस एंगल आपका a है। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, लिख दो पहले, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, साइन a, फिर अगेन बेस एंगल a है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब रखते हैं वैल्यूज। तो बेस हो गया 4k अपॉन हाइपोटेनस 5k का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3k अपॉन हाइपोटेनस 5k का स्क्वायर। देखो k से k यहां पे भी कैंसिल, यहां भी कैंसिल। जब हम स्क्वायर खोलेंगे आएगा 16/25 और ये आएगा 9/25। देखो एलसीएम सेम है 25, 16 माइनस 9 7/25। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, LHS RHS।
दिस इम्प्लाई हमें चेक करना था ना, तो हमने चेक कर लिया कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है एक 11th क्लास में, तो रिजल्ट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एंगल्स। ठीक है, तो ये वैसे भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आपको आगे क्वेश्चन बताता हूं। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9th। इसमें दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर फर्स्ट sin a cos c प्लस cos a sin c, नंबर सेकंड cos a cos c माइनस sin a sin c, है ना। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें b 90 डिग्री होगा, है ना। ये मैंने एक b पर 90 रखना है, तो 90 एंगल के लिए b। बाकी a और c की नेमिंग जहां करनी है abc ट्राइंगल में वो आपकी मर्जी है। लोग a यहां लिख दो, c यहां लिख दो, ऐसा नहीं है। आप c यहां लिख के a भी लिख सकते हो, जहां मन करता है वहां लिख दो, जैसे मर्जी है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस b पर राइट एंगल उसका ध्यान रखना है, b 90 डिग्री पर है। क्योंकि मैंने आपको एंगल दोनों तरीके से पढ़ने सिखा रखे हैं। a वर्टेक्स से पढ़ोगे तो a के लिए बेस रहेगा ab, और अगर c से पढ़ोगे तो c के लिए बेस रहेगा c। ठीक है, चलो देखो, नंबर फर्स्ट हमें फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन दैट पहला काम कि tan a की जो वैल्यू है 1/√3 tan a, तो इस समय ये जो वैल्यू दी गई है a वर्टेक्स से दी गई है, तो a वर्टेक्स के लिए बेस AB है, परपेंडिकुलर BCA है, और हाइपोटेनस क्या है वो तो फिक्स है, AC 90 के सामने हाइपोटेनस फिक्स होती है, बाकी बस बेस और परपेंडिकुलर चेक करना था। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मींस अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट यानी 1k, और ये आपके पास √3 के रेशियो दे रखा है तो k मिलेंगे। तो सबसे पहला काम, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ट्रायंगल की पहले तीनों साइड बतानी चाहिए, यहां पे वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, इजी है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगाते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, AC हमारे पास नहीं है, BC का मेजरमेंट है 1k का स्क्वायर, और ये है √3k का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 1k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3k स्क्वायर। तो यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू √4k स्क्वायर। तो AC आ गया 4 होता है 2 का स्क्वायर रूट और k, तो AC पता लग गया ट्वाइस ऑफ k। ठीक है, नाउ अब फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में देखो साइन ए वर्टेक्स है इस समय a, पहले मैं साइन a की वैल्यू, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, पहले वैल्यू रख देते हैं cos c, एंगल बाद में पढ़ेंगे, अभी cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस cos a बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब नेमिंग वर्टेक्स के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। साइन a, इस समय a वर्टेक्स की बात है, तो बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो a के लिए परपेंडिकुलर है BC है ना, एंगल का ध्यान रखिएगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स है AC इनटू cos c, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो c एंगल के लिए आपकी बात चल रही है c के लिए, तो c के लिए इसका मतलब बेस ये है और ये परपेंडिकुलर है, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो बेस हो गया BC अपॉन हाइपोटेनस फिक्स है AC, प्लस अब cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन a वाले वर्टेक्स से, तो a वाले वर्टेक्स से जो हमारे पास बेस होगा वो होगा AB, और हाइपोटेनस तो फिक्स है AC इनटू साइन C वाले वर्टेक्स से, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और C वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर पड़ेगा AB। ठीक है भाई, C वाले वर्टेक्स पर बेस ये हो रहेगा, तो परपेंडिकुलर तो यही होगा बचा हुआ, अपॉन हाइपोटेनस AC। बस नेमिंग के अकॉर्डिंग अपना बेस देखना है आपको और परपेंडिकुलर, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। देखो अब वैल्यूज रख देते हैं। BC कितना है हमारे पास, BC है 1k,
अपॉन ए सी 2k इंटू बी सी अगेन 1k अपॉन 2k प्लस ए बी हमारे पास √3k अपॉन ए सी 2k, ए बी √3k अपॉन 2k। तो देखो सब जगह k से k कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास बचा 1 1 जा ऊपर 1 और नीचे 2 2 जा 4, ऐसी प्लस √3 इंटू √3 3 अपॉन 2 2 जा 4। एलसीएम सेम है देखो, तो ऊपर हो जाएगा 3 + 1 4 और एलसीएम का 4, तो 4 से 4 कैंसिल 1। तो ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमें वर्टेक्स की नेमिंग के अकॉर्डिंग कौन से वर्टेक्स है यानी बेस एंगल कहाँ है उसी के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर यूज कर रहे हैं। आंसर बिल्कुल करेक्ट आएंगे अगर आप बेस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो ये जो आपका सेकंड वाला पार्ट है इसको आप डीवाईएस फॉर्मूले से कर लें अपने आप। डीवाईएस मतलब डू योर सेल्फ, सेम पैटर्न को यूज करके वर्टेक्स की नेमिंग के अकॉर्डिंग रेशियो रखो और सॉल्व करें। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूं।